बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर नाज़रीन, प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसदे रहो ते वसदे रहो। वेलकम टू निक्की कुड़ी किचन। जी आया नू तुहानू आने आ निक्की कुड़ी दे किचन च। अच्छा जी नाज़रीन, आज की जो मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी है वो मैं लेके आई हूँ। वो है जी लौकी और गोश्त, कद्दू गोश्त की रेसिपी है। लेकिन इसमें गोश्त जो है वो बीफ की बजाय इस दफ़ा मटन है। तो मटन बनाया है कद्दू के साथ। तो आप लोग मेरे साथ रहें और हम लोग आपको इस रेसिपी के बारे में बताते हैं, रेसिपी शेयर करते हैं। चलो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। हमने ले लिया है जी मटन, उसको साफ करके धो के तो उसमें हमने प्याज और लहसुन ऐड कर दिया है। साथ ही हमने डाल दी है हल्दी और नमक। इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है ताकि इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। ये ले लीजिए जी कद्दू, हमने ले लिए हैं, मिले ऐसे ही हैं। और देखें इनको साफ कर लिया है अच्छी तरह से और अब इसको इस तरह से काट लेंगे। कद्दू साफ करके हमने काट लिए हैं और काटने के बाद इनको हम पानी में रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो, इनका कलर जो है वो चेंज ना हो। तो ये देखें जी हमने प्रेशर पे रख दिया है गोश्त और गोश्त को 15 मिनट के बाद हम देख लेंगे। अब उसकी जो सीटी है वो हिल गई है, ये देखें। और अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं, ये गल गया है। ये लें, गोश्त हमारा जो है वो तैयार हो गया है, ये गल चुका है। तो अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे मसाले डाल के। दूसरे मसाले जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर दिया जी हमने इसमें। तो अब हम इसमें डाल देंगे जी लाल मिर्च और साथ में हम डाल देंगे दड़ा मिर्च, ये वाली मिर्च। हाँ जी, दोनों मिर्च जो हमने डाल दी हैं अब हम इसकी बुनाई कर देंगे अच्छी तरह से। इसकी बुनाई करने के बाद हम आगे फिर क्या करेंगे, हम लेंगे लौकी कद्दू और उसको डाल देंगे। ये लीजिए हरी मिर्चें और अदरक, इन दोनों को कूट के हमने रख लिया था, ये दोनों जो डाल दिए हैं। अब हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने से अब इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। बुनाई करने के बाद जो गोश्त था हमने वो निकाल लिया है अलग बर्तन में। और इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम इसमें कद्दू डाल देंगे। ये देखें जी अब हम इसमें कद्दू ऐड कर दिए हैं और गोश्त जो था मटन वो हमने निकाल के रख लिया है, ये वाला। इस तरह से आप लोग भी ये रेसिपी जो है वो बना सकते हैं। अब इसको हम लगा देंगे प्रेशर पे, पानी डाल दिया है अब हमने और इसको हम लगा देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट ताकि ये कद्दू जो है वो गल जाए। ये ले जी कद्दू का वक्त हो गया है। अब हम इसको उतार के देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। ये देखें जी ये गल चुका है। अब हम इसको ऊपर रखेंगे, जो थोड़ा सा पानी है इसमें वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी बुनाई कर देंगे और जो गोश्त हमने रखा हुआ था वो हमने अब इसमें ऐड कर दिया है। इसके पीछे ये लॉजिक था नाज़रीन के जो गोश्त आपने पहले ही भून के रखा हुआ है, जो आप लोगों का गोश्त गल चुका है, तो अगर आप वो इसमें ऐड कर देते हैं बाद में तो वो आपकी बोटियां जो वो वैसी की वैसी ही रहती हैं, वो गलती नहीं है। अदरवाइज अगर आप इसको पहले के साथ ही मिक्स करके दोबारा प्रेशर पे लगाएंगे तो वो फिर आपके रेशे बन जाएंगे, आपको नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरह से ये रेसिपी बन गई है और आप देखें कितनी ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपको इस तरीके से पकाना कैसा लगा ये भी बताइएगा। और नाजरीन मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए देखते रहें निक्की कुड़ी किचन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। आपके फीडबैक का हमेशा से इंतज़ार रहेगा। तो नाज़रीन अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और इसमें क्या चीज़ जो है वो और हम बेहतर कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो नाज़रीन देखें कितना ही प्यारा लौकी गोश्त मटन के साथ हमने बनाया है कद्दू। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, कल बनाई थी हमने बीफ मैकरोनी, कीमा मैकरोनी, वो आप ज़रूर देखिएगा। वो आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगी और उसके बारे में भी फीडबैक दीजिएगा। अब मैं आपको वही मिलूँगी।